अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो उसे कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर पाया जा सकता है। ज़रूरत है तो स्वयं की सोच बदलने की। भले ही कोई लड़की किसी भी परिवेश में पली बड़ी हो, उसका जीवन गरीबी में बीता हो, लेकिन यदि वो ठान ले तो अपनी मनमाफिक मंजिल हासिल कर सकती है। आइए बात करते हैं वक्त की आवाज़ के कुछ साथियों से कि जिन्होंने इस मीडिया के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। सर्वप्रथम तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपने ये प्रयास किया कि हम महिलाओं से बात करें, तो इसके लिए पूरी टीम आपको शुक्रिया कहती है। और इस शुक्रिया के साथ ही जो परिचय की बात की आपने, तो परिचय में मेरा नाम राधा है। मैं वक्त की आवाज़ 91.2 FM में काम करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम करिश्मा है, मैं भी वक्त की आवाज़ 91.2 FM में काम करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुजाता है और मैं वक्त की आवाज़ 91.2 पहचान की बात करते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले लोग कहा करते थे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं मानती हूँ कि एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है, और वो किसी रूप में हो सकता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, और ससुर हो सकते हैं उस परिवार से भी। तो उनका जब एक सपोर्ट मिलता है तभी एक औरत बेहतर तरीके से अपना मुकाम हासिल करती है। जहाँ तक महिला की अगर बात करूँ तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं और अपने काम को, अपने को प्रूव करने की भरपूर शक्ति होती है। शायद इसीलिए लोग उसको नारी शक्ति कहते हैं। बस ज़रूरत होती है कि उसकी जो बंदिशें हैं, उन बंदिशों को वो तभी तोड़ पाती है जब उसे एक सपोर्ट मिलता है। तो आज की जो पहचान की अगर बात करते हैं तो आप जैसे कई साथियों का सपोर्ट रहा है टाइम टू टाइम, तो उसी वजह से आज यहाँ जो एक पहचान की बात की, तो एक ऐसा मंच है, मीडिया एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे हम सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो फिर अपनी भी आवाज़ एक पहचान बन जाती है। बहुत ही अच्छी बात कही है दीदी ने, जो भी बताया कि अगर कोई सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, या फिर महिला जब वो कुछ भी अच्छा काम करती है तो उसके पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को ऐसे मिल पाता है कि महिलाओं को कोई सपोर्ट करे, और बहुत ही ऐसी कम महिलाएं हैं जो जिनका सपोर्ट करते हैं, जैसे चाहे वो पति हो या फिर भाई हो या फिर पिता हो या ससुर हो। ससुराल की तो बात ही छोड़ो, जब अपने मायके में ही वो नहीं ऐसा कुछ कर पाती है तो फिर तो बात ही अलग है। मैं जो कहूँ तो मेरा कहना ये है कि चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर आज का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लड़कियाँ ला रही हैं। कॉलेज, स्कूल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में सबसे तेज। ये बहुत ज़रूरी है। महिला दिवस हम मनाते हैं, महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारी भाषण, बहुत सारे स्लोगन, गीत गाए जाते हैं, लेकिन हम है वो किसी भी सपोर्ट की मोहताज नहीं है। वो आगे बढ़ सकती है, उसके अंदर इतना हौसला है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ अपने बलबूते पर, दम पर कर सकती है। लेकिन वो एक चीज़ जो अपने परिवार के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने पति के बारे में सोचती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो उसको उस चीज़ को करने से मना करती है। लेकिन आप दिल से उसका सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसको सपोर्ट करिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप वक्त की आवाज़ रेडियो स्टेशन में काफ़ी समय से काम करते हैं और आज इस क्षेत्र में आप पहचाने जाती हैं, आपकी अलग पहचान है। आपको ये हौसला कहाँ से मिला और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब हौसले मिलते हैं तो आपके कदम अपने आप में आगे बढ़ते हैं, तो हौसला उनसे मिला। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पुरुष का साथ नहीं मिलता। तो जो सपोर्ट के कई तरीके होते हैं, उसमें जैसे एक सपोर्ट की मैंने बात की कि तुम हमेशा आगे बढ़ोगे और तुम जो सोच रही हो वो कर पाओगे। तो ये हौसला बहुत बड़े शब्द जो थे बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं, और वहीं से मेरा सफ़र का शुरुआत हुआ अक्टूबर 2009 में। और इस तरह मैंने सिर्फ 9 से लेकर के 2012 तक
कंटिन्यू सिर्फ इतना ही काम किया कि लोगों से पहचानना, बात करना, उनसे सीखना, वो रेडियो के थ्रू क्या चाहते हैं, रेडियो में कैसे काम किया जाता है, आखिर उनको रेडियो की ज़रूरत क्यों है, क्या वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो समुदाय से भी काफ़ी सहयोग मिलता रहा और बीच बीच में जब भी हमें किसी तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ी है तो वो प्रशिक्षण भी दिलाने में राकेश जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और शायद इसी तरह जो 3 साल बीते और हमेशा पीठ थपथपाते थे, तो वही सब चीज़ें थी कि वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और आज यहाँ तक है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बात कहूँ तो वक्त की आवाज़ की आपके अपने मिनिस्ट्री लेवल पे एक अलग पहचान है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रेडियो स्टेशन से सीखने के बाद ये सीखा कि वास्तव में कम्युनिटी रेडियो क्यों कम्युनिटी रेडियो है और उसको कैसे इसको बनाए रखना है। लेकिन अगर वक्त की आवाज़ की बात करोगे तो ऐसे आज 300 भारत में रेडियो स्टेशंस हैं, उनमें से कुछ रेडियो स्टेशंस हैं जो अपनी सामुदायिक रेडियो की भूमिका में अभी तक जीवित हैं। सफ़र की अगर बात करें तो कॉलेज टाइम था और सपने तो बहुत थे कि मतलब के जाना है पढ़ने के लिए, और लगता भी था कि हम भी गांव से बाहर जाएं, मतलब घर से बाहर निकलें, वहाँ पे पढ़ें, लोगों से मिले, देखें। लेकिन घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी और फिर घर के बड़े भी थे। वक्त की आवाज़ जो हमारे गांव से ही मैं था के पास में ही बैरी में था, तो वहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और जब रेडियो पे अपनी आवाज़ सुनी तो एक मन में आया कि अच्छा ऐसे बोला जाता है रेडियो पे, क्योंकि काम का कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे काम किया जाता है, कैसे बोला जाता है। फिर चीज़ें सीखी। अगर आज की बात करें तो हमको यहाँ पे काम करते हुए 6 साल हो गए हैं और अपनी एक खुद की एक पहचान बनी हुई है। लोगों के बीच में जाना आना, उनसे बात करना, बहुत सारे मुद्दे पे बात करना और उन चीज़ों से हमारी खुद की एक समझ बनी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और अच्छा लगता है कि अपनी एक खुद की पहचान है। बहुत सारे लोग जो हम जिनको नहीं जानते हैं वो लोग हमें जानते हैं और वो खुद कहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक खुशी होती है कि अच्छा लोग मतलब कि भले वो शक्ल से नहीं जानते लेकिन नाम से जानते हैं और एक रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अपनी खुद की पहचान है वक्त की आवाज़ के साथ और हमें लगता है कि ऐसे ही बनी रहे और भी कुछ अच्छा कर पाए वक्त की आवाज़ के लिए। जो हमारे आसपास के समुदाय के लोग हैं उनके साथ मिल कुछ अच्छा कर पाएँ और इस महिला दिवस पे जो महिलाओं को बेचारी, लाचार, दुखियारी ऐसे नाम दिए जाते हैं, उन नामों से उन्हें ना बुलाया जाए, क्योंकि यही नाम तो ही हमें कमज़ोर बनाते हैं। शुरू से शायद ये पसंद था। जब मैं कॉलेज स्कूल में जाती थी और कोई कविताएं, कहानियाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो भी प्रोग्राम होते थे, भाषण देने वाले या फिर कुछ, तो उसमें कहा जाता था कि सुजाता आप पार्टिसिपेट करें, तो प्रोग्रामों में एंकरिंग करा करती थी जब भी स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम होते थे। बिजली जर्नलिज्म कॉलेज से लखनऊ से मैंने मास कॉम किया है और उसके बाद फिर मैं इंटर्नशिप के लिए मैं सिवान चली गई। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ वक्त की आवाज़ पे आए हैं। है कि इतना पढ़ाई करने के बाद और यहाँ पे लोगों से मिलने के बाद, समुदाय में जाने के बाद मैं बहुत कम फील्ड जाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मैं जाती हूँ बहुत ऑब्जर्विंग होता है मेरे लिए। काफ़ी चीज़ें मैं हर बार जाती हूँ और कुछ ना कुछ मुझे वहाँ से नया मिलता है। एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सुजाता ने बहुत ही अच्छी बात जोड़ी, उसी से हम जोड़ना चाहते हैं कि किसी ने कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो सिर्फ मुट्ठी बांध के पैदा होता है, लेकिन जब वो मर के चला जाता है दुनिया से तो वो सिर्फ अपना नाम करके जाता है। तब इंसान ये नहीं पूछता है कि इसने कितना कमाया, इसकी कितनी धन दौलत, कितना इसने सब कुछ किया है। और सपोर्ट से ही पूरी कहानी चलती है। आज हम अगर कह रहे हैं महिलाओं में बहुत चेंज आया है, वो हिंसा को लेकर के बात करने लगी हैं, वो माहवारी पे बात उठाने लगी हैं, वो मैरिटल रेप पे बात करने लगी हैं, तो इसके पीछे भी हम तो कहते हैं मूक सपोर्ट है, तो शायद इसीलिए हम सब बाहर निकल पाते हैं। और आज जो महिला दिवस की आप बात कर रहे हैं, तो महिला दिवस में बात करूं तो जो भी कानून, नियम, हर्ष बनाए थे उसमें भी बहुत सपोर्ट ही मिला था, तो सब आगे चल पड़ी थी। काम तो वो कल भी कर रही थी, काम वो आज भी कर रही हैं और कल भी करेंगी, लेकिन अपने अधिकारों को वो उस दिन पा पाई थी, इसलिए खुशियाँ मनाई थी। तो एक यही है, सपोर्ट तो मिलता है दोनों को ही, महिला को भी पुरुष को भी, चाहे जैसा सपोर्ट मिले। बंदिशें हट जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? अंत में अगर कहें तो आज महिला दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने हुनर को पहचानो और हुनर की बात करो और उसको आगे निकालने में
कभी भी हिचकिचाओ नहीं। अगर उस समय मूक सपोर्ट मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि आप लिखित में प्रमाण पत्र लेके ही अपने कदम आगे बढ़ाओगी। पहले अपने निर्णय को मजबूत करो, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं, मैंने जिसके लिए कदम निकाला है वो हो के रहेगा। अपने हौसलों को उड़ान दो। मेरी बस यही अपेक्षा। तो आप अपने निर्णय खुद लेना शुरू करो। और आज महिला दिवस पर मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।